नमस्कार बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी की हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। ये जो हमारा काव्य खंड का पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये संत कवि श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित उनके महान ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। बालकांड में श्री राम के बचपन से लेकर के उनके विवाह तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण घटना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अभी संवाद क्या होता है? संवाद का अर्थ होता है आपसी बातचीत। जैसे आप अपने क्लासमेट के साथ बातचीत करते हो वो संवाद है, आप अपने घर में बातचीत करते हो तो वो संवाद कहलाता है। यहाँ पे ये जो संवाद है वो सामान्य संवाद नहीं है, बल्कि यहाँ पर विवाद हो रहा है, बहस हो रही है। किनके बीच में? श्री राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में। अब बहस क्यों हो रही है, इसके लिए हमें थोड़ी सी भूमिका को समझना होगा। इससे आपके लिए चैप्टर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पर राजा जनक होते हैं, उनकी पुत्री सीता होती है और उनके विवाह के लिए एक प्रतियोगिता स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। उसमें कंडीशन शर्त यह होती है कि जो कोई भी भगवान शिव के प्राचीन शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह सुनिश्चित कर दिया जाएगा। अब उसके लिए देश विदेश से सभी जो राजा, योद्धा, राजकुमार है वो वहां पर पधारते हैं, उपस्थित होते हैं। उसमें रावण भी शामिल होते हैं। लेकिन सभी वहां पर जब प्रयास करते हैं तो शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात, उसको हिला तक नहीं पाते, क्योंकि वो कोई सामान्य धनुष नहीं था, एक विशेष धनुष होता है। अब वहीं पर राम अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी के साथ पहुंच जाते हैं और शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे वो शिव धनुष को छूते हैं, शिव धनुष है वो विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि वो कोई सामान्य धनुष नहीं होता, बल्कि एक विशेष धनुष होता है। तो जब वो उसमें विखंडन होता है, उसका टूटता है, तो ये जो हलचल है तीनों लोकों में फैल जाती है। अब यही हलचल है, इसी का आभास है परशुराम जी को होता है, जो भगवान शिव के परम अनन्य भक्त होते हैं। तो उनको जब ये पता चलता है कि भगवान शिव के प्राचीन धनुष को तोड़ दिया गया, विखंडित कर दिया गया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध होता है और क्रोधवश वो वहीं पर अपने क्रोध में उसी सभा में पहुंच जाते हैं। और सभा में पहुंचने के बाद पूछते हैं कि ये दुस्साहस किसने किया है, और जिसने भी ये दुस्साहस किया मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो मेरे लिए शत्रु के समान होंगे। अब भगवान श्री राम हैं, वो उनको शांत कराने का प्रयास करते हैं अपने शांत वचनों के द्वारा। लेकिन परशुराम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, तो वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इसी बीच लक्ष्मण जी हैं, वो भी इस बहस में कूद पड़ते हैं और आगे आपसी वाद विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी पर आधारित है हमारा पूरा ये काव्य खंड, ये जो हमारी कविता है। और इसी कविता के खंड को अगर आपको अच्छे से प्रश्नों को हल करना है, एमसीक्यूज को, तो ज़रूरी है कि पहले आप इस काव्य खंड के अर्थ को, भाव को समझ लो। भाव को अगर समझ लिया तो अलग से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ मैंने 65% आपके लिए लेकर के आया हूँ और कोशिश की है कि पूरे चैप्टर को मैं कवर कर लूँ, यानी कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो लगभग यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ये जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये जो सीरीज़ है, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, इसको आपको क्विज़ की तरह लेना है। ठीक, मैं आपके साथ प्रश्न शेयर करूंगा, हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। इन बिटवीन मेरे आंसर देने से पहले आपको अपना आंसर है वो गैस करना है, और उसके बाद एंड में आपका स्कोर क्या रहता है वो स्कोर आपको शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। तो शुरुआत करें, चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन है, ये हमसे पूछा गया कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसकी रचयिता कौन है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला हमारा विकल्प रहेगा कबीरदास जी, दूसरा तुलसीदास जी, तीसरा मीराबाई और चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो बी रहेगा, तुलसीदास जी द्वारा रचित है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा कौन सी है, ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प है हमारा ये अवधी भाषा है, दूसरा भोजपुरी भाषा है, तीसरा विकल्प है ये राजस्थानी भाषा है, चौथा ये ब्रज भाषा है। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो रहेगा ए, ये अवधी भाषा है। ठीक, उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो किस ग्रंथ से लिया गया, ये हमें बताना है। यानी कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये हमने अभी बात की थी कि ये रामचरितमानस से लिया गया, थोड़ी देर पहले ही बात की थी। तो यहाँ पर आपका सही जो विकल्प रहेगा वो बी रहेगा, ये रामचरितमानस से लिया गया और इसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी है। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न है शिव धनुष कैसे टूट गया। ओके, क्या बताना है हमें कि शिव धनुष कैसे टूट गया था। तो यहाँ पे विकल्प दिए गए 4। पहला विकल्प है जोड़ लगाने से, दूसरा विकल्प है केवल छूने मात्र से, तीसरा गिरने से और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जो हमारा आंसर विकल्प रहेगा वो रहेगा बी, केवल छूने मात्र से शिव धनुष टूट गया था। उसके बाद 5वें प्रश्न को देखिए। 5वां हमारा प्रश्न दिया गया कि
शब्द का अर्थ क्या है, ये हमें बताना है। सठ शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें सही जो विकल्प दिए गए, ए 60, दूसरा विकल्प है बी 7, तीसरा विकल्प है सी मूर्ख, और चौथा जो विकल्प दिया गया इनमें से कोई नहीं। हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा, सी मूर्ख। सठ शब्द का इस काव्यांश के अनुसार जो अर्थ रहेगा वो मूर्ख रहेगा। ठीक, यानी कि सठ किसको कहा जाता है? परशुराम जी है वो लक्ष्मण जी को सठ कह करके संबोधित करते हैं कि आप मूर्ख हो। उसके बाद छठा प्रश्न देखिए, छठा जो हमारा प्रश्न दिया गया कि बेवजह कौन क्रोधित हो रहा है, यह हमें बताना कि बेवजह इस काव्य खंड में कौन क्रोधित हो रहा है। तो पहला विकल्प है हमारा श्री राम, दूसरा है लक्ष्मण जी, तीसरा है परशुराम जी, चौथा है विश्वामित्र जी। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा सी, परशुराम है वो बेवजह क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि शिव धनुष टूट गया है तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद सातवां प्रश्न देखिए, सातवां जो हमारा प्रश्न दिया गया, परशु क्या होता है? परशु के आधार पर ही परशुराम जी का नाम पड़ा है। तो परशु क्या होता है? पहला एक हथियार होता है ये, दूसरा रिपु यानी कि शत्रु को कहा जाता है, तीसरा दुश्मन, और चौथा कल के बाद जो हम परसों बोलते हैं कि उसको परशु कहते हैं। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो ए रहेगा, परशु एक हथियार होता है, फरसा जिसको हम बोलते हैं। ओके, फरसा होता है कुल्हाड़ी टाइप का, तो उसको परशु बोलते हैं। उसके बाद आठवां जो हमारा प्रश्न दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। आठवां प्रश्न है, राम लक्ष्मण सीता संवंवर में किस मुनि के साथ आए थे? हमें बताना कि राम और लक्ष्मण में वो सीता जी के संवंवर में पहुंचते हैं, किस मुनि के साथ पहुंचते हैं? पहला द्रोण मुनि के साथ पहुंचते हैं, दूसरा नारद मुनि के साथ पहुंचते हैं, तीसरा विश्वामित्र जी के साथ पहुंचते हैं, चौथा वो परशुराम जी के साथ पहुंचते हैं। तो जो सही आपका विकल्प रहेगा वो सी रहेगा, वो विश्वामित्र के साथ पहुंचते हैं। ओके, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न दिया गया नौवां प्रश्न आपका कि स्वयं को बाल ब्रह्मचारी कौन कह रहा है? यहाँ पर खुद को बाल ब्रह्मचारी कह रहे हैं इस काव्यांश में, तो कौन कह रहे हैं? पहला श्री राम, दूसरा है लक्ष्मण जी, तीसरा जनक, चौथा परशुराम जी। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा, परशुराम जी वो खुद को बाल ब्रह्मचारी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ज़्यादा क्रोधित हूँ। उसके बाद 10वां जो हमारा प्रश्न दिया गया, 10वां प्रश्न है कि श्री राम का संबंध किस वंश से है, यह हमें बताना है। ओके, पहला जो हमारा विकल्प है कि सूर्यवंश से, दूसरा चंद्रवंश से, तीसरा यदुवंश से, चौथा है हरिवंश से। सही जो विकल्प रहेगा वो रहेगा ए, सूर्यवंश से। उसके बाद 11वां प्रश्न दिया गया, भूप जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? भूप शब्द का हमें बताना है अर्थ। ठीक, तो 4 विकल्प दिए गए, पहला विकल्प है राज्य, दूसरा राजा, तीसरा भूमि, चौथा धरती। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो आपका बी रहेगा, राजा है उसको भूप कहा जाता है। उसके बाद 12वां हमारा प्रश्न दिया गया, 12वां प्रश्न है कि क्षत्रिय कुल का द्रोही कौन है? अब यहाँ पे क्षत्रिय कुल का द्रोही हमें बताना है। द्रोही का अर्थ होता है दुश्मन, कौन है, शत्रु कौन है? पहला दशरथ, दूसरा विकल्प है जनक, तीसरा परशुराम जी, और चौथा है श्री राम। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो आपका रहेगा सी, परशुराम जी है वो क्षत्रिय कुल के दुश्मन या शत्रु या द्रोही है। उसके बाद 13वां प्रश्न दिया गया, 13वां प्रश्न है महीप कुमार इस काव्यांश में किसे कहा गया है? ठीक, जितने भी प्रश्नों के उत्तर है हमें बताना है काव्यांश के अकॉर्डिंग। तो महीप कुमार है वो किसे कहा गया है ये हमें बताना है। तो इसमें पहला विकल्प है श्री राम को, दूसरा लक्ष्मण जी को, तीसरा जनक को, चौथा परशुराम जी को। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो आपका बी रहेगा, लक्ष्मण को परशुराम जी महीप कुमार कह करके संबोधित करते हैं। उसके बाद महीप कुमार का अर्थ क्या होता है? यानी कि राजा के पुत्र, राजपुत्र। ठीक, उसके बाद 14वां प्रश्न दिया गया, 14वें प्रश्न को देखिए। 14वां प्रश्न है बाल ब्रह्मचारी अति कोही में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे जो परशुराम जी वो खुद के लिए कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और अति क्रोही मतलब अति क्रोधित हूँ। ठीक, अब यहाँ पे हमें इस बात से अर्थ से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे हमें बताना है अलंकार कौन सा। तो 4 विकल्प दिए गए, पहला विकल्प है यहाँ पे यमक अलंकार है, दूसरा विकल्प है यहाँ पे रूपक अलंकार है, तीसरा अनुप्रास अलंकार है, चौथा यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो सही जो आपका विकल्प रहेगा वो सी रहेगा, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे देखिए बै और बै, बाल ब्रह्मचारी, बै वर्ण है उसकी पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, उसके बाद 15वें प्रश्न को देखिए, 15th हमारा प्रश्न रहेगा, परशुराम ने कौशिक कहकर किसे संबोधित किया? इस काव्यांश में परशुराम जी कौशिक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कौशिक किसको कहा है परशुराम जी ने? तो यहाँ पे सही जो 4 विकल्प दिए गए, पहला विकल्प है श्री राम को, दूसरा दशरथ को, तीसरा है जनक को, चौथा विश्वामित्र को। तो इसमें सही जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, विश्वामित्र को परशुराम जी ने कौशिक कहकर संबोधित किया है। उसके बाद 16वां प्रश्न देखिए, 16वां आपका प्रश्न दिया गया, तुलसीदास जी के आराध्य कौन है?
यानी कि तुलसीदास जी है किनकी पूजा करते हैं, किनको मानते हैं? तो पहला विकल्प दिया गया शिव जी को, दूसरा श्री कृष्ण को, तीसरा श्री राम को, चौथा विकल्प है सूरदास जी को। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो आपका सी रहेगा, वो श्री राम उनके आराध्य हैं। ठीक, उसके बाद 17वां प्रश्न देखिए, 17वां 17th जो आपका प्रश्न दिया गया, रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है, ये हमें बताना है। कौन से छंद को प्रयोग किया गया मुख्य तौर पे? हालांकि यहाँ पे 2 छंदों का प्रयोग किया गया पूरी इस रामचरितमानस में मुख्य तौर पर, लेकिन हमें इनमें से कोई एक जो जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया वो हमें बताना है। पहले यहाँ पे कुंडलिया छंद है, दूसरा छप्पय छंद है, तीसरा सोठा छंद है और चौथा चौपाई छंद है। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो रहेगा डी, चौपाई छंद का प्रयोग किया गया। यानी कि पूरा रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो चौपाई छंद में लिखा गया है मुख्य तौर पर। ठीक, उसके बाद 18वां प्रश्न देखिए, 18th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया? कांड क्या होता है? भाग, अलग अलग भाग। क्योंकि रामचरितमानस है वो एक काफ़ी बड़ा ग्रंथ है तो इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उनमें से किस भाग, किस कांड से ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लिया गया, ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प रहेगा अरण्य कांड से, दूसरा लंका कांड से, तीसरा बाल कांड से, चौथा विकल्प है उत्तरकांड से। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो आपका सी रहेगा, ये बाल कांड से लिया गया। बाल कांड में श्री राम के बचपन से लेकर के उनके विवाह तक की सभी घटनाओं का वर्णन किया गया और उन्हीं में से एक घटना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19वें प्रश्न को देखिए, 19वां हमारा प्रश्न है, शिव धनुष को खंडित देखकर कौन आपे से बाहर हो जाते हैं? ठीक, खंडित मतलब टूटा हुआ देख करके। पहला है विश्वामित्र जी, दूसरा विकल्प है परशुराम जी, तीसरा विकल्प है शंकराचार्य जी, चौथा विकल्प है वशिष्ठ मुनि जी। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो बी रहेगा, परशुराम जी। जब शिव धनुष को खंडित देखते हैं तो इसको देख करके वो आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, 20वां हमारा प्रश्न दिया गया, परशुराम जी के क्रोध भरे वाक्यों का जवाब व्यंग वचनों से कौन देते हैं? ठीक, यानी कि परशुराम जी है वो क्रोध में काफ़ी कुछ बोलते हैं और उनका जवाब है व्यंग भरे वचनों के साथ कौन देते हैं, ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प है श्री राम, दूसरा है लक्ष्मण जी, तीसरा श्री कृष्ण, चौथा सुमंत। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो बी रहेगा, लक्ष्मण जी है। जब परशुराम जी क्रोधवश काफ़ी कुछ कहते हैं, भला बुरा कहते हैं, तो व्यंग के साथ उनके वचनों का जवाब देते हैं लक्ष्मण जी। ओके, उसके बाद अगले प्रश्न को देखिए, 21वां आपका प्रश्न रहेगा। 21वां आपका प्रश्न है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु बताया और उसकी तुलना किससे किया? उन्होंने क्या बताया कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा वो मेरा शत्रु होगा और किसके समान होगा ये भी बताया। तो हमें यही विकल्प फाइंड आउट करना है। पहला जनक के समान, जनक से तुलना की है, दूसरा सहस्त्रबाहु से तुलना की है, तीसरा कौशिक से तुलना की है, चौथा राकेश से तुलना की है। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा बी, सहस्त्रबाहु से तुलना की है। सहस्त्रबाहु जिसके हजारों बाजुएं थी, उनका वध परशुराम जी क्रोधवश करते हैं क्योंकि उन्होंने उनके पिता का अपमान किया था। ओके, तो उन्हीं से तुलना करते हैं वो जिन्होंने भी शिव धनुष को तोड़ा है। तो बी आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद 22वें प्रश्न को देखते हैं। 22वां आपका प्रश्न दिया गया, सहस्त्र समसो रिपु मेरा, सहस्त्र समसो रिपु मेरा, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार हमें बताना है। पहला विकल्प है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, दूसरा यहाँ पे रूपक अलंकार है, तीसरा मानवीकरण अलंकार है, चौथा यहाँ पर उपमा अलंकार है। ओके, तो यहाँ पे सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा ए, अनुप्रास अलंकार है। सहस्त्र से ओके, यानी कि 3 बार से जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 23वां आपका प्रश्न है। 23वां प्रश्न दिया गया कि परशुराम जी ने अपने स्वभाव की कौन सी विशेषता नहीं बताई इस काव्य में? उन्होंने बहुत सारे अपने स्वभाव की विशेषता बताई, तो इनमें से एक विशेषता है जो उन्होंने नहीं बताई, वही हमें पहचाननी है। पहला बाल ब्रह्मचारी, ये तो उन्होंने बताया, क्रोधी है ये भी उन्होंने बताया, क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं, शत्रु हैं ये भी उन्होंने बताया, चौथा है मन की गति से विचरण करने वाला, इस बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो हमारा सही विकल्प है वो डी हो जाएगा, मन की गति से विचरण करने वाला, ये परशुराम जी की विशेषता नहीं है। उसके बाद 24वां प्रश्न देखिए। 24वां प्रश्न है, परशुराम जी ने कौशिक संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? ये पहले भी आ चुका है, दूसरी बार रिपीट कर दिया मैंने यहाँ पर। तो इसमें सही विकल्प हमें फाइंड आउट करना है। पहला विकल्प दिया गया वशिष्ठ जी को उन्होंने कहा है, दूसरा विश्वामित्र जी को उन्होंने कहा, तीसरा श्री राम जी को कहा है, चौथा जनक जी को कहा है। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो आपका बी रहेगा, विश्वामित्र जी को उन्होंने कौशिक नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न देखिए 25वां हमारा प्रश्न है, परशुराम जी किस शस्त्र को धारण करते थे?
जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। ठीक, ये हमें बताना कि कौन से शस्त्र को धारण करते थे जिसके आधार पे उनका जो नाम है वो परशुराम जी पड़ गया है। पहला वो धनुष बाण को धारण करते थे, दूसरा तलवार को, तीसरा परशु को और चौथा त्रिशूल को। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो सी रहेगा परशु। परशु या फिर परसु, ओके, दोनों तरीके से ये लिखा जाता है। तो उसको धारण करते थे। परशु क्या होता है कि एक तरीके का फरसा होता है जो कुल्हाड़े की तरह दिखता है, उसको धारण करते थे, इसलिए उनको परशुराम जी कहा जाता है। 26वां प्रश्न देखिए। 26वां हमारा प्रश्न है कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे कुल में 4 पर हाथ नहीं उठाते। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे कुल में 4 जो व्यक्ति हैं उन पर हाथ नहीं उठाते, क्योंकि इन 4 को मारने से पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश भी मिलता है, यानी कि हारना भी नहीं होता और मारना भी नहीं होता। ये है देव, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा भक्तजन और चौथा यहाँ पर ऋक स्थान दिया गया। ऋक स्थान में कौन सा विकल्प सही होगा, यानी कि हमें बताना कि वो चौथा कौन सा है जिनके ऊपर लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे कुल में हाथ नहीं उठाते। पहला विकल्प दिए गए पक्षी, दूसरा विकल्प दिए गए गाय, तीसरा है अनाथ और चौथा है किसान। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो सी रहेगा अनाथ। अनाथ के ऊपर लक्ष्मण जी ने कहा कि उनके कुल में हाथ नहीं उठाते। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 27वां आपका प्रश्न दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। 27वां प्रश्न है कि यह बालक सूर्यवंश में दागदार चंद्रमा की तरह है। यह बालक सूर्यवंश में दागदार चंद्रमा की भांति है। यह पूरी तरह मूर्ख, स्वतंत्र और अबोध बालक है। यह कथन किसने किसके लिए कहा है, यह हमें बताना है। तो पहला विकल्प है परशुराम जी ने लक्ष्मण के लिए कहा है, दूसरा विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण के लिए कहा है, तीसरा परशुराम जी ने श्री राम के लिए कहा है, चौथा परशुराम जी ने ये विश्वामित्र जी के लिए कहा है। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा ए। ये कथन परशुराम जी ने लक्ष्मण के लिए कहा, उन्हें कहा है कि ये बालक सूर्यवंश पे दागदार चंद्रमा की तरह और ये सठ यानी कि मूर्ख है। उसके बाद 28वां हमारा प्रश्न रहेगा। 28वां प्रश्न है कि लक्ष्मण के अनुसार वीर पुरुष युद्ध भूमि में शत्रु के सामने पाकर क्या नहीं करते। लक्ष्मण के अनुसार और काव्य के अनुसार हमें बताना है, जो भी काव्य में दिया गया उसी के अनुसार, कि वीर पुरुष है वो युद्ध भूमि में शत्रु के सामने क्या नहीं करते। पहले प्रहार, ये तो करते हैं, अपनी वीरता का बखान, दूसरा विकल्प दिया गया, तीसरा शांति का प्रदर्शन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो काव्य के अनुसार हमारा सही विकल्प रहेगा वो बी रहेगा कि अपनी वीरता का बखान नहीं करते, कि जैसे एक तरीके से व्यंग कटाक्ष किया गया था परशुराम जी के ऊपर कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो वो वहाँ पर उनको उकसाते हुए कहते हैं कि जो योद्धा होते हैं ना वो बातें नहीं करते, वो युद्ध करते हैं। तो बी हमारा सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। 29वां प्रश्न देखिए। 29वां हमारा प्रश्न रहेगा कि साधु बालक के गुण दोष का विचार नहीं करते। साधु है वो बालक के गुण दोष का विचार नहीं करते। उपरोक्त जो कथन है वो किसने किससे कहा है। तो पहला विकल्प है लक्ष्मण ने वशिष्ठ जी को कहा है, दूसरा श्री राम ने परशुराम को कहा है, तीसरा विश्वामित्र ने परशुराम जी को कहा है, चौथा विकल्प है लक्ष्मण ने परशुराम जी को कहा है। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो रहेगा सी, विश्वामित्र ने परशुराम जी को ये कथन कहा है। ठीक, उसके बाद 30वां हमारा प्रश्न रहेगा, चलिए उसको देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि चौपाई छंद मात्रिक छंद होता है, यानी कि इसमें मात्राओं के आधार पर छंद है उसका वर्णन किया जाता है। ठीक, यानी कि मात्राओं का ध्यान में रखा जाता है चौपाई छंद में। यह 4 पंक्तियों का होता है। ओके, और प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है, यानी कि इसमें 4 पंक्तियां होती है चौपाई खंड में। दूसरा मात्राएं भी निश्चित होती है, कितनी मात्राएं होती है एक पंक्ति में, ये हमें बताना है। पहला विकल्प है 13 मात्राएं, दूसरा 12, तीसरा है 11 और चौथा विकल्प दिया गया 16। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो डी रहेगा, 16 मात्राएं होती है एक पंक्ति में चौपाई खंड में। ठीक, उसके बाद 31वां प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं। 31वां प्रश्न, लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को किसके समान भड़का रही थी। यानी कि लक्ष्मण है वो ताना मारते हैं, कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, इससे उनका क्रोध है वो भड़क जाता है। अग्नि, उसकी क्रोध रूपी अग्नि को किसके समान भड़का रही थी हमें बताना है। पहला दावानल के समान, दावानल मतलब जंगल की आग के समान, दूसरा बड़ावनल के समान, तीसरा आहुति के समान और चौथा आंधी के समान। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो सी रहेगा, आहुति के समान। जैसे हम अग्नि में आहुति देते हैं तो आग भड़क जाती है, ऐसे यहाँ पर जो लक्ष्मण के वचन थे वो परशुराम जी के क्रोध को आहुति के समान भड़का रहे थे। 32वां प्रश्न देखिए। 32वां प्रश्न है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, कितने चरण या कितनी पंक्तियां होती है हमें बताना है। ठीक, पहला विकल्प है 2, दूसरा है 3, तीसरा 4, चौथा विकल्प है 6। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा ए, दोहा छंद में 2 चरण या 2 पंक्तियां होती है। 32वां प्रश्न देखिए। 32वें के बाद 33वां देखिए। 33वां हमारा प्रश्न रहेगा, 33rd क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर दिया गया कि विपर बिचारी बच्चों नृप्त हुई,
ये जो पंक्ति दी गई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है ये हमें बताना है। यानी कि भाव से कोई लेना देना नहीं, हमें बताना है सिर्फ यहाँ पर अलंकार। पहला यहाँ पर विकल्प दिए गए, अनुप्रास अलंकार है, दूसरा मानवीकरण अलंकार है, तीसरा रूपक अलंकार है, चौथा यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। वैसे हमने अलंकारों को अलग भी डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप हिंदी अगर जाओगे हिंदी व्याकरण में क्लास 9-10 की, तो वहाँ पर ये भी मिल जाएगी आपको। ठीक, तो यहाँ पर सही जो हमारा विकल्प रहेगा वो रहेगा यहाँ पर ए, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ देखिए विचारी और बचो, बे जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा 34वां प्रश्न, परशुराम ने अपने आप को किस कुल का द्रोही मानते हैं। परशुराम जी है अपने आप को किस कुल का द्रोही यानी कि दुश्मन मानते हैं, शत्रु मानते हैं। पहला ब्राह्मण कुल का, दूसरा है वैश्य कुल का, तीसरा क्षत्रिय कुल का और चौथा है शूद्र कुल का। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो सी रहेगा कि वो अपने आप को क्षत्रिय कुल का दुश्मन या द्रोही या शत्रु मानते हैं। उसके बाद 35वां हमारा प्रश्न दिया गया। 35वें प्रश्न को देखिए कि तुलसीदास जी के अनुसार कुम्हड़ बत्तियां किसे देखकर मुरझा जाती है। कुम्हड़ बत्तियां एक फूल होता है, बिल्कुल नाजुक सा फूल होता है, ठीक, तो किसे देख करके मुरझा जाते हैं। तो इसमें पहला विकल्प है कि सूर्य को देख करके, दूसरा तर्जनी को देख करके, चौथा विकल्प है अंधकार को देख करके, तीसरा विकल्प है अंधकार को देख करके और चौथा विकल्प दिया गया हाथी को देख करके। तो इसमें सही जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, तर्जनी उंगली को देख करके, कि वो बिल्कुल मुलायम है, जैसे ही उसको छूते ही वो मुरझा जाता है। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी है, वो परशुराम जी को कहते हैं कि हमें कुम्हड़ बत्तिया के फूल मत समझना, जो आप फरसा दिखाओगे हम मुरझा जाएंगे, हम भी वीर योद्धा हैं। ओके, तो वहाँ पर कुम्हड़ बत्तिया शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये जो है वो तर्जनी को देख करके मुरझा जाता है। उसके बाद 36वां हमारा प्रश्न दिया गया। 36वां प्रश्न है, द्विज देवता धरही के बाड़े, यह कथन किसने किससे कहा है। किसने कहा है सिर्फ ये बताना है कि द्विज देवता धरही के बाड़े। तो यहाँ पर सही जो विकल्प हमें फाइंड आउट करना है, 4 विकल्प दिए गए। पहला विश्वामित्र जी, दूसरा लक्ष्मण जी, तीसरा श्री राम, चौथा राजा जनक। जिसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, ये कथन लक्ष्मण ने कहा है। किसको? परशुराम को कहा है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है 37वां, गर्भनय के अर्भक दलन में अर्भक शब्द का अर्थ क्या है। गर्भनय के अर्भक दलन, यहाँ पे जो परशुराम जी है वो लक्ष्मण जी को धमकाते हुए डराते हुए कहते हैं कि ये जो फरसा है ना, इसकी ताकत को कम मत आंकिए। इस फरसे को देख करके गर्भ में पल रहा बच्चा है वो भी दहल जाता है, वो भी डर जाता है, भयभीत हो जाता है, कई बार उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो उसी संदर्भ में ये पंक्ति प्रयोग में लाई गई। तो यहाँ पे अर्भक शब्द का अर्थ क्या है? तो पहला विकल्प है गंधक, दूसरा शत्रु, तीसरा बच्चा और चौथा गधा। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो सी रहेगा कि अर्भक शब्द का अर्थ है बच्चा, गर्भ में पल रहा बच्चा। उसके बाद 38वां हमारा प्रश्न रहेगा। 38वां प्रश्न कि भृगुल केतु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। भृगुल केतु मतलब कुल हो गया भृगु कुल केतु, भृगु कुल मतलब वंश हो गया भृगु वंश, केतु हो गया पताका, यानी कि भृगु वंश की पताका को आगे ले जाने वाले। ओके, किसके लिए शब्द प्रयोग में लाया गया? तो पहला है विश्वामित्र, दूसरा है वशिष्ठ जी, तीसरा है परशुराम जी और चौथा है जनक। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो सी रहेगा, परशुराम जी के लिए शब्द प्रयोग में लाया गया क्योंकि वो भृगु वंश के थे और केतु मतलब पताका कि ये भृगु वंश की जो यश है उसकी पताका को ऊपर तक ले जाने वाले थे, इसलिए तुलसीदास जी ने उनके लिए शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद 39वां हमारा प्रश्न रहेगा। 39वां प्रश्न, लक्ष्मण को शांत रहने का इशारा किसने किया था। लक्ष्मण जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, उसके बाद कोई है जो उनको इशारा करते हैं कि भाई कूल डाउन, आराम से, कोई बात नहीं, कह दिया कूल डाउन, ठंडे मन से हम बात करते हैं। तो ये ऐसा किसने कहा था? इसमें पहला विकल्प है श्री राम जी ने, दूसरा है जनक ने, तीसरा है विश्वामित्र जी ने और चौथा वशिष्ठ जी ने। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो ए रहेगा, श्री राम ने लक्ष्मण को इशारा किया था कि आराम से, शांत मन से बात करते हैं ना, शांत रहने का इशारा किया था। तो ए आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद अगला जो आपका प्रश्न है 40वां प्रश्न है, परशुराम जी ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया था। पहला विकल्प है शिव के प्रेम के कारण, दूसरा है श्री राम के प्रेम के कारण, तीसरा पिता के प्रेम के कारण और चौथा विश्वामित्र जी के प्रेम के कारण। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा डी, विश्वामित्र जी के प्रेम के कारण, क्योंकि लक्ष्मण है वो विश्वामित्र जी के शिष्य होते हैं, तो उसी के कारण परशुराम जी कहते हैं कि मैंने वध नहीं किया है, उन्हीं के लिहाज से। ओके, तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 41वां प्रश्न देखिए, परशुराम का स्वभाव कैसा है। वो खुद बताते हैं अपने स्वभाव के बारे में कैसा है। उदार है वो, शांत है, क्रोधी है और डी चंचल है। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो रहेगा सी,
वो क्रोधी स्वभाव के, खुद कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बहुत क्रोधित हूँ मैं। ओके, और जो हमने काव्यांश पढ़ा तो उससे भी अंदाजा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है 42वां प्रश्न है, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को किसने काटा था? सहस्त्र बाहु कि उसकी हजारों भुजाएं थी, उनकी भुजाओं को किसने काटा था ये हमें बताना है। पहला लक्ष्मण ने, दूसरा परशुराम जी ने, तीसरा विष्णु जी ने, चौथा शिव जी ने। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो बी रहेगा, परशुराम जी ने उनकी भुजाओं को काट दिया था। क्यों? क्योंकि परशुराम जी को बहुत क्रोध आया था, क्योंकि सहस्त्र बाहु ने उनके पिता का अपमान किया था। उसके बाद 43वां 43rd हमारा क्वेश्चन रहेगा कि परशुराम जी के वचन किसके समान कठोर हैं? ओके, तो पहला है वज्र के समान, दूसरा लोहे के समान, तीसरा पत्थर के समान और चौथा यहाँ पे लोहे के समान। भाई रिपीट ही कर दिया इसको। ओके, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो ए रहेगा, वज्र के समान कठोर है परशुराम जी के वचन। उसके बाद 44वां हमारा प्रश्न रहेगा। 44वां प्रश्न है कि शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं, यह हमें बताना है। शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? पहला घर में, दूसरा युद्ध में, तीसरा बातों में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जो विकल्प रहेगा वो रहेगा बी, युद्ध में अपनी वीरता को दिखाते हैं जो शूरवीर होते हैं। 45वें प्रश्न को देखिए। 45वां हमारा प्रश्न है कि लक्ष्मण जी का यह कथन कि एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम जी के किस गुण को दर्शाती है, हमें बताना है। कि वो योद्धा हैं, दूसरा वो कायर है, तीसरा वो साहसी है, चौथा वो मूर्ख है, उनकी मूर्खता को दर्शाते हैं। तो सही जो विकल्प रहेगा वो ए रहेगा कि ये उनके योद्धा होने की विशेषता को दर्शाते हैं। 46वां प्रश्न देखिए, 46th हमारा क्वेश्चन रहेगा, जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? ओके, पहला विकल्प है नौकर, दूसरा विकल्प है सेवक, तीसरा है चौकीदार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आपका विकल्प रहेगा बी रहेगा कि जो सेवा का काम करता है वो सेवक कहलाता है। ऐसा परशुराम जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई सेवक है मेरा, कि जब श्री राम उनको ये कहते हैं कि आपके सेवक ने शिव धनुष को तोड़ा होगा, तो परशुराम जी कहते हैं कि अगर मेरा सेवक है तो सेवकों जैसा काम करे ना, शत्रु जैसा काम क्यों करते हैं? तो वहीं से ही मैंने ये पंक्ति उठाई है। तो जो सेवा का काम करता है उसे सेवक कहते हैं। उसके बाद 47वां हमारा प्रश्न देखिए। 47वां प्रश्न है कि किसके कहने पर परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया था? ओके, ये हमें बताना है। पहला है गुरु के कहने पर, दूसरा पिता के कहने पर, तीसरा प्रेयसी के कहने पर, चौथा विकल्प है विश्वामित्र जी के कहने पर। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो रहेगा बी, पिता के कहने पर उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया था। उसके बाद 48वां हमारा प्रश्न दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। 48वां प्रश्न है परशुराम जी भगवान शिव को क्या मानते हैं? परशुराम जी भगवान शिव को क्या मानते हैं ये हमें बताना है। पहला पिता, दूसरा ईश्वर, तीसरा गुरु, चौथा सेवक। तो इसमें सही जो हमारा विकल्प रहेगा वो रहेगा सी, वो भगवान शिव को गुरु मानते हैं। ठीक, उसके बाद 49वां हमारा प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं। 49वां प्रश्न है लक्ष्मण ने परशुराम जी के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? पहला विकल्प है हमारा चाटुकारिता पर, दूसरा उनके आलसीपन पर, तीसरा विकल्प है मधुर भाषा के ऊपर, मधुर बोली के ऊपर, चौथा विकल्प है उनके बड़बोलेपन के ऊपर व्यंग किया गया है। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो रहेगा डी, उनके बड़बोलेपन के ऊपर व्यंग किया है लक्ष्मण जी ने। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है 50वां प्रश्न है। 50वां प्रश्न है परशुराम जी के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? ठीक, पहला विकल्प है वो मूर्ख हैं, दूसरा वो कुबुद्धि है, तीसरा वो कुटिल है, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो डी रहेगा, उपरोक्त सभी। यानी कि परशुराम जी है उनको मूर्ख भी कहते हैं, कुबुद्धि भी कहते हैं और उनको कुटिल भी कहते हैं। उसके बाद 51वां प्रश्न देखिए। 51वां हमारा प्रश्न है कि शूरवीर को अपने वीरता में प्रदर्शित करनी चाहिए। शूरवीर है उसको अपनी वीरता रिक्त स्थान में प्रदर्शित करनी चाहिए। कहाँ? पहला है स्वयंवर के समय, दूसरा अपने को औरों से बड़ा बताने के समय, तीसरा युद्ध भूमि में, चौथा राजभवन में। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो सी रहेगा कि युद्ध भूमि में। शूरवीर है उसको अपनी वीरता युद्ध भूमि में प्रदर्शित करनी चाहिए। 52वां जो हमारा प्रश्न दिया गया 52nd जो क्वेश्चन है, परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते हैं? पहला विकल्प है ब्राह्मण समझकर, दूसरा कायर समझकर, तीसरा राजकुमार समझकर, चौथा डी है बालक समझकर। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा कि बालक समझकर वो उनका वध नहीं करते, उनके ऊपर हथियार नहीं उठाते। उसके बाद 53वां जो हमारा प्रश्न रहेगा कि परशुराम ने गादी सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? ठीक, गादी सुनु शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसमें पहला विकल्प है स्वयं के लिए, दूसरा गुरु वशिष्ठ के लिए, तीसरा विश्वामित्र के लिए और चौथा लक्ष्मण जी के लिए। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा
वो रहेगा सी, विश्वामित्र जी के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि गादी सुनु विश्वामित्र जी के पिता थे। उसके बाद 54वां हमारा प्रश्न रहेगा। 54वां प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है, ये हमें बताना है। तो पहला है सवेया छंद, दूसरा चौपाई छंद, तीसरा दोहा छंद और चौथा चौपाई और दोहा दोनों छंदों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें सही जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, चौपाई और दोहा छंद दोनों का प्रयोग किया गया। हालांकि मुख्य तौर पर अगर छंद पूछा जाए तो मुख्य तौर पर अकेला चौपाई छंद है, लेकिन जब कुल छंदों की बात की जाए तो चौपाई और दोहा छंद दोनों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद 55वां हमारा 55th जो क्वेश्चन रहेगा, 55वां प्रश्न है हमारा, परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष या बाकी था। क्या पूछा गया कि परशुराम जी के सिर पर अभी किसका ऋण या कर्ज बाकी था। तो पहला माता का, दूसरा पिता का, तीसरा विकल्प दिया गया गुरु का और चौथा शिव जी का। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो सी रहेगा कि उनके अनुसार अभी गुरु का जो कर्ज था, ऋण था, वो बाकी था उनके सिर के ऊपर। 56वां 56th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम जी को किसे बुलाने को कहा था। ओके, व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, ताना मारते हैं, तो ताने में वो किसको बुलाने के लिए कहते हैं। पहला किसी मध्यस्थ को, दूसरा हिसाब किताब के जानकार को, तीसरा अपने गुरु को और चौथा राज दरबारियों को। तो लक्ष्मण परशुराम जी को ऋण चुकाने के लिए हिसाब किताब के जानकार को बुलाने के लिए कहते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 57वां आपका प्रश्न रहेगा कि लक्ष्मण के शब्द परशुराम जी के लिए क्या थे। ओके, क्या थे ये हमें बताना है। पहला क्रोध रूपी आग में जल के समान थे जिन्होंने उन्हें शांत कर दिया। दूसरा शीतलता प्रदान करने वाले थे। तीसरा विकल्प है जले पर जल छिड़कने वाले थे और चौथा क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान थे। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा डी, क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान थे, जो उनके क्रोध को और ज्यादा भड़का रहे थे, हवा दे रहे थे। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 58वां प्रश्न देखिए, 58वां प्रश्न है कि राम के वचन परशुराम जी के लिए थे, कैसे थे। जल के समान शीतल थे, शहद के समान मधुर थे, नीम के समान कड़वे थे, कड़वी ककड़ी के समान थे। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा ए, जल के समान शीतल थे और श्री राम के वचन को सुनकर ही बाद में परशुराम जी का गुस्सा है वो शांत होता है, क्रोध शांत हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए गए 59वां हमारा प्रश्न है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की विशेषता है। ओके, रस के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। तो किस रस की विशेषता है। पहला विकल्प दिया गया यहाँ पे हास्य रस की विशेषता है, दूसरा यहाँ पे करुण रस की विशेषता है, तीसरा यहाँ पे शांत रस की विशेषता और चौथा यहाँ पे वीर रस की विशेषता है। पूरे इस काव्य खंड में उत्साह की बात की गई है, वीरता की बात की गई है, तो यहाँ पर वीर रस है। आपका करेक्ट आंसर है वो डी रहेगा, वीर रस का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। उसके बाद 60वां हमारा प्रश्न रहेगा, 60th जो हमारा क्वेश्चन है, तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, यह हमें बताना है। तो पहला विकल्प है तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। दूसरा विकल्प है तुलसीदास जी का जन्म 1585 में उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। तीसरा विकल्प है तुलसीदास जी का जन्म 1461 में उज्जैन में हुआ था। चौथा विकल्प है तुलसीदास जी का जन्म 1582 में राजस्थान के जयपुर में हुआ था। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा, करेक्ट आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए, तुलसीदास जी का जन्म 1532 में होता है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में होता है। तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, 61वां हमारा प्रश्न है, 61st आपका क्वेश्चन रहेगा, तुलसीदास जी किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। ओके, ये हमें बताना किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। पहला विकल्प है वो कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, दूसरा वो राम भक्ति धारा के कवि थे, तीसरा वो शिव भक्ति धारा के कवि थे, चौथा वो वल्लभ मार्गी भक्ति धारा के कवि थे। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो ए रहेगा, वो श्री राम भक्ति धारा के कवि थे। ठीक, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, वो राम भक्ति धारा के कवि थे। उसके बाद 62nd जो आपका क्वेश्चन है, 62वां क्वेश्चन नंबर 62, तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया, यह हमें बताना है। ओके, तो ये भी हालांकि रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन विकल्प दिए गए, पहला है ब्रज भाषा का, दूसरा अवधी भाषा का, तीसरा खड़ी भाषा का प्रयोग किया, चौथा राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो बी रहेगा, यहाँ पर प्रमुखता से अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। 63वां 63rd आपका क्वेश्चन रहेगा, चलिए उसको देखते हैं। 63वां आपका प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है। पूरा विवाद किस बात को लेकर के हो रहा है। पहला, अपनी अपनी वीरता प्रदर्शन को लेकर के विवाद हो रहा है,
दूसरा विकल्प है शिव जी के धनुष टूटने के कारण विवाद हो रहा है। तीसरा विकल्प है लक्ष्मण की उद्दंडता के कारण विवाद हो रहा है। चौथा परशुराम के बड़बोलेपन के कारण विवाद हो रहा है। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो बी रहेगा, शिव जी के धनुष टूटने के कारण ये सारा विवाद हो रहा है। उसके बाद 64वां हमारा प्रश्न रहेगा 64th जो क्वेश्चन है, का क्षति लाभ जून धनु तोरे। यहाँ जून शब्द का अर्थ क्या है? क्या क्षति लाभ, क्षति मतलब हानि और लाभ, जून धनु तोरे, यहाँ जून जो शब्द है उसका अर्थ हमें बताना है। ठीक, पहला जून का महीना, दूसरा जीर्ण, तीसरा जून का धनुष और चौथा सम्मानित। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो रहेगा बी जीर्ण। जून बोलते हैं ना कि जैसे जीर्ण मतलब जीवन हो गया। ओके, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 65वां आपका प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 65, श्री राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था, ये हमें बताना है। ओके, तो इसमें पहला कि धनुष बहुत मजबूत है, दूसरा कि धनुष बहुत नया है, तीसरा कि धनुष उससे उठेगा नहीं, चौथा कि धनुष बहुत भारी है। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो आपका ए रहेगा कि धनुष बहुत मजबूत है, इस धोखे से उन्होंने धनुष को छू लिया था, लेकिन धनुष उनके छूते टूट जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्विज, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की मोस्ट इंपॉर्टेंट 65 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट, ये जो क्विज है ये अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आपके टर्म 1 एग्जाम में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, काव्य खंड के 2 पार्ट आ रहे हैं, इसके साथ साथ गद्य खंड के 2 पार्ट आ रहे हैं, उन सभी के MCQs भी हो चुके। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपके क्लास 10th हिंदी की अलग से एक, हिंदी और इंग्लिश की अलग से एक MCQs की सीरीज़ बनी हुई है, तो सीरीज़ में आप जाओगे तो आपको ये चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतने। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।